ये एक परमिशन है कि आप चेयर पे बैठ सकती हैं। यू कैन कम टू माई हाउस एनी टाइम, ने कहा कि आप मेरे घर किसी वक्त भी आ सकती हैं। तो यहाँ ये परमिशन के लिए 2 सेंटेंस इस्तेमाल हुए और 2 सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हो। इसी तरह कुछ जो है वो कहीं पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है और कुड कोई हम्बल परमिशन या सजेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ही कुड एक्सप्लेन वेरी वेल, वो अच्छी तरह समझा सकता था। तो ये क्या हुई, उसकी पास्ट एबिलिटी हुई। आई कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, मैं सही तरीके से नहीं चल सकता था। अब ये किसी मखसूस ज़माने का जिक्र कर रहे हैं कि कोई बीमारी थी, कोई वीकनेस थी, या बहुत ही छोटी उम्र का जिक्र कर रहे थे कि इतनी उम्र थी कि मैं चल भी नहीं सकता था। दैट वाज मतलब कोई पास्ट एबिलिटी। अच्छा, अब जब कुड या कैन में जब एबिलिटी का जिक्र आता है ना, तो वो एबिलिटी क्या होती है कि वो एनर्जी होती है जो आप वो काम को परफॉर्म कर सकते हैं। When I was 12 years old, I could drive car. जब मैं 12 साल का था तो इतनी एबिलिटी थी मुझ में कि I could drive a car, मैं एक गाड़ी चला सकता था। तो ये जो है कुड जो है आप कहीं पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कुड यहाँ पे आप सजेशन और एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आप जब आपसे कोई बात कर रहा होता है और आप अगला ये समझता है कि अब वो इस पोजीशन में है कि ये काम कर ले। जैसे कि सपोज के कोई काम अपना कंप्लीट कर चुका है और उसके पास सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, तो कह सकता है कोई, यू कुड गो होम, तुम घर जा सकते हो, सारे काम तो तुमने कंप्लीट कर लिए, टाइम भी हो गया है, तो यू कुड गो होम, तुम घर जा सकते हो। यहाँ कुड जो है, यहाँ ऊपर वाली सेंटेंस में तो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा, यू कुड गो होम। ही कुड कॉल मी, मुझे फ़ोन कर सकता है या कर सकती है, ठीक है ना, उसके मतलब उसका परमिशन है कि मैंने मना नहीं किया है। ही कुड कॉल मी। यू कुड हेल्प हर, तुम उसकी मदद कर सकती हो। ये भी आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम उसकी मदद कर सकती हो। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी हो या किसी की माली पोजीशन बहुत अच्छी हो या बहुत एबिलिटी मौजूद हो, तो वो किसी दूसरे की मदद कर सकता है ना। तो इस जगह ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू कुड हेल्प हर, यानी कि तुम्हें एक मशवरा दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम इसकी मदद कर सकते हो। यू कुड हेल्प हर। यू कुड गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, अब इस वक्त ये कह सकते हैं यू कुड गो अब्रॉड, मुल्क से बाहर जा सकते हो आला तालीम हासिल करने के लिए। उस वक्त किसी शख्स से हम कह सकते हैं कि जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा हो, अगर वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करे तो वो भी पॉसिबल है कि वो उसको मिल जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में जब हर चीज़ उसकी पॉजिटिव जा रही हो तो हम उसको एक सजेशन दे सकते हैं ना, यू कुड गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, तुम आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जा सकते हो, यानी कि तुम इस पोजीशन में हो। अब यहाँ कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है, कुड यू मूव असाइड। अच्छा, ये मूव असाइड जो है ये जुमला है कि आप एक तरफ हो जाए। बहुत से स्कूलों में स्टूडेंट्स जो हैं कहते हैं टेक असाइड। टेक असाइड जो होता है उसका मतलब होता है कि आप मेरे मामला में दखल ना दें, आप किनारे हो जाएं, वो होता है टेक असाइड। अब मूव असाइड का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाए, आप थोड़ा सा हरकत करके मेरे सामने से साइड में हो जाए। तो जो कभी बोर्ड के सामने कोई हो जाता है तो उसको पिछले आदमी को नज़र नहीं आता है तो वो कहता है मूव असाइड। या कभी कहीं जा रहा होता है किसी कॉरिडोर में या किसी सड़क पे, तो सामने का जो बंदा है उसके रास्ते में आर्डर बनता है, वो उसको उस वक्त वो यही कहता है मूव असाइड, ठीक है, नॉट अ टेक असाइड। कुड यू मूव असाइड, ये बहुत हम्बल और पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि आप एक साइड में हो सकते हैं। कुड यू स्पीक लाउडर, अगर किसी की आवाज़ आपके समझ में ना आ रही हो, आहिस्ता बोल रहा हो, आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं कुड यू स्पीक लाउडर। का मतलब ये बहुत हम्बल और पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं। कुड यू कंप्लीट दिस वर्क अर्लियर, आप ये काम जल्दी कर सकते हैं।
यानी अभी जो पहले से जो मतलब पहले जो आपने जो काम किया तो उससे थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, यानी कि अगर काम आपने 5 बजे किया है तो उसके थोड़े में 4:30 बजे 4:45 बजे तक कर दें, तो ये उससे पहले काम से ये थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, तो अर्लियर कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। तो कुड यू कंप्लीट दिस वर्क अर्लियर, आप ये काम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ये एक बहुत हम्बल और पोलाइट सी रिक्वेस्ट है। कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज़, आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हैं। बहुत इसमें लहजा भी बहुत नरम होता है और जो है इसकी वर्डिंग्स भी बहुत हम्बल होती है। कुड का इस्तेमाल, तो कुड का इस्तेमाल 3 तरीके से बताया कि कभी हम पास एबिलिटी को शो करते हैं, कभी हम उस किसी को सजेशन देते हैं और उस वक्त सजेशन देते हैं कि हम ये अपने अंदर एक यकीन हो जाता है कि जिसको हम ये सजेशन दे रहे हैं वो ये काम कर सकता है। ऐसी नहीं एडवाइस दे रहे हैं कि बस एक खामखम एक मशवरा, यानी कि अब जब सारी बातें सुन लेते हैं, अब देखते हैं कि वो पोजीशन में है कि ये काम वो कर सकता है, तो हम उसको सजेशन दे के कुड कह के मुखातिब कहते से ये यू कुड गो होम, ठीक है, इसी तरह। और तीसरा कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, जिसमें हम बहुत हम्बल और पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह हमने कैन का इस्तेमाल देखा कि कैन में एक आपकी एबिलिटी शो होती है कि मैं ये कर सकता हूँ। कैन नॉट में 2 तरह की बातें होती हैं, एक डोमिनियन होल्ड ऑक्यूपेंसी होता है जिसमें आपकी पोस्ट ऐसी होती है कि आप दूसरों को मना करें और दूसरे आपसे परमिशन लें, आप उसको उस वक्त मना कर सकते हैं, आपको इजाज़त होती है, क्योंकि आपकी ऊपर से भी आपको इस परमिशन होती है कि आप दूसरों को मना कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि एट द टाइम ऑफ मोमेंट कि आपको कोई काम गलत कर रहा है तो आप उसको उसी वक्त मना कर दें कि ये काम तुम नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने कैन और कुड का इस्तेमाल किया है। मॉडल वर्ब में हमने ये 2 वर्ड्स निकाले और आपको समझाए हैं। वक्तन आपको दूसरे मॉडल वर्ड्स भी समझा दूंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।